गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सुदामा चरित। चैप्टर नंबर 12 नाम है सुदामा चरित। सुदामा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके कवि हैं नरोत्तम दास। ठीक है स्टूडेंट्स, सुदामा चरित नरोत्तम दास। इस कविता के अंदर कवि ने क्या कहा है? इस कविता में कवि ने इन चौपाइयाँ हैं, ये है एक तरीके से नरोत्तम दास जी जो हैं वो ब्रिज भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के कवि हैं? ब्रिज भाषा के कवि हैं। तो नरोत्तम दास जी ने इस कविता के अंदर, इन चौपाइयों के अंदर ये बताया है कि जो हमारी पहली चौपाई है उसमें सुदामा के दीन दशा के बारे में वर्णन किया है कि जो सुदामा की दीन दशा है वह कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, और वो अपने भगवान श्री कृष्ण यानी कि बचपन के प्रिय मित्र अपने सखा श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए किस हाल में निकल पड़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पंक्तिबद्ध इसकी व्याख्या करते हैं। आपके सामने रीड कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। शीश पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे है के ही ग्रामा। शीश पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे है के ही ग्रामा। यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि शीश मीन्स सिर, पगा मीन्स पगड़ी। देख लीजिए आप यहाँ पर, शब्द अर्थ। पगा होती है बेटे पगड़ी। इसके अंदर अब अगला वर्ड है झंगा। झंगा होता है ढीला झबला या कुर्ता। झंगा होता है ढीला कुर्ता या झबला। वैसे आपकी बुक नोट जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 है उसके अंदर चैप्टर खत्म होते ही वर्ड मीनिंग्स है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तन होता है शरीर। शीश पगा न झगा तन में, इसमें कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा के शरीर पर, सिर पर ना ही तो पगड़ी है, ना ही उसके शरीर में कोई वस्त्र है, कोई ढीला कपड़ा है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। और कहते हैं कि उसके नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जो सुदामा है वह अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण को ढूंढते हुए चल पड़ता है ढूंढने के लिए, और कहता है कि न जाने मेरे बचपन का मित्र जो है कृष्ण किस गांव में जाकर बस गया है। बसे मीन्स बसना, के मीन्स किस, कौन से गांव में, ग्राम मीन्स गांव। तो कहते हैं कि न जाने मेरे बचपन का जो मित्र सुदामा है वह कौन से गांव में जाकर बस गया है। और ना ही तो, और वो इस अवस्था में उनको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, अपने मित्र, बचपन के मित्र को ढूंढने के लिए चलते हैं कि सुदामा के ना ही तो सिर पर पगड़ी है और ना ही शरीर में कोई ढीला वस्त्र है। फिर कहते हैं धोती फटी लुटी दुपट्टी। मीन्स कहते हैं कि लटी मीन्स लटकना, और दुपट्टी होता है कोई अंगोछा यानी कि दुपट्टा, जिस प्रकार से इसको बोल देते हैं गमछा, जैसे साफा वगैरह आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कहते हैं धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उसकी
फटी पुरानी चिथड़ी, जो चिथड़ा, फटा पुराना जो चिथड़ा होता है उसको बोलते हैं फटी पुरानी, और उसने फटी हुई बिल्कुल चिथड़े जैसी धोती को लपेटा हुआ है, अंगोछे की तरह। अरु पाए को नहीं समाना, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। अरु मीन्स और, पाए मीन्स पाँव, उपानह, उपानह होता है जूता, उपानह मेन से लिखवा देती हूँ। आप सभी अपनी बुक्स जब लेकर बैठे तो साथ में पेंसिल ज़रूर लेकर बैठे, ताकि जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ वो आप साथ साथ लिखते रहें। जैसे अरु, अरु मैंने और, पाए मीन्स पाँव, उपानह मीन्स जूता, और नहीं मीन्स नहीं, सामा मीन्स है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने केवल एक फटी पुरानी चिथड़े जैसी धोती को लपेटी हुई है, और उनके पैरों में कोई जूते भी नहीं हैं। उन्होंने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पैरों में कुछ भी नहीं, अर्थात उन्होंने अपने पैरों में जूते तक भी नहीं पहने हुए, कोई चप्पल नहीं है, कोई जूता नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज, द्विज होता है ब्राह्मण। देखिए द्विज होता है ब्राह्मण, कि रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। चकीसो मीन्स चकित, वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, और अभिरामा होता है उसकी धरती पर आना। चकीसो चकित, धाम यानी कि अभिरामा में स्थान। अब क्या कहते हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और जो द्वारका के अंदर जो द्वारपाल होते हैं वो द्वारका में एक द्विज, कमजोर, निर्बल, द्विज दुर्बल मीन्स जो बिल्कुल कमजोर है, एक कमजोर ब्राह्मण को देखकर, यानी कि द्वारका की भूमि पर, पृथ्वी पर, श्री कृष्ण के महल के बाहर द्वार पर एक द्विज और दुर्बल ब्राह्मण को देखकर जो द्वारपाल थे वो क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि आखिर इस द्वारिका के अंदर इतनी बुरी हालत में कौन एक दुर्बल जो है ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया है। पूछित दीन दयाल को धाम, और क्या कहते हैं कि वह लोगों से दीन दयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में पूछ रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण का पता पूछ रहे हैं। बतावत, बतावत मीन्स बताना, अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजे के अंदर मैं आपको एक बार दोबारा से छोटे से थोड़े शब्दों में सार के रूप में बता देती हूँ कि क्या था। कुल मिलाकर अभी हमने लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या कर ली है, बट इसके अंदर क्या है कि जो सुदामा है वह अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण को खोजने के लिए चल पड़ता है। उसकी दशा कैसी है, उसकी हालत कैसी है, स्थिति कैसी है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो क्या कहा है कि जो श्री कृष्ण है, जो सुदामा है, वो कहते हैं कि न जाने मेरे बचपन का मित्र श्री कृष्ण किस गांव में जाकर बस गया है, और उसके जो सुदामा है उसके शरीर में ना ही तो कोई ढीला वस्त्र है और ना ही उसके सिर पर कोई पगड़ी है। उसने एक फटी पुरानी चिथड़े जैसी धोती को लपेटा हुआ है और ना ही पाँव में कोई जूता है, अर्थात वह नंगे पाँव है। फिर कहते हैं कि इस द्वारका की भूमि पर, द्वारका की धरती पर एक निर्बल अथवा कमजोर ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल जो हैं वो क्या हो जाते हैं,
चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस महल के अंदर यह एक गरीब ब्राह्मण कहाँ से आ गया, कमजोर ब्राह्मण कहाँ से आ गया। और वह क्या कर रहा है, सभी से अपने दीनदयाल अर्थात श्री कृष्ण के बारे में उसका पता पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो आगे स्ट्रेंजा है बेटे, उसके अंदर देखिए, ऐसे बेहाल विबाइन सो, विबाइन होती है फटी एड़ियाँ, विबाइन क्या होती है, फटी एड़ियाँ, लिख लीजिए विबाइन, विबाइन, विबाइन कहते हैं ना, बुआई फट गई है पैरों में, साधारण शब्दों में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि इसकी बुआइयाँ फट गई हैं, इसका वर्ड है जो ब्रज भाषा में विबाइन, फटी एड़ियाँ, फटी एड़ियों को कहते हैं विबाइन, कहते हैं ना कि विबाई फट गई है, बुआई से फट गई है, तो वो होती है विबाइन, विबाइन मीन्स फटी एड़ियाँ। ऐसे बेहाल विबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पग मीन्स पैर, कंटक मीन्स कांटे, कहते हैं कि जो सुदामा, इसके अंदर क्या बताया है कवि ने, इसके अंदर जोए का मतलब होता है ढूंढना, जोए का मतलब ढूंढना, इसके अंदर कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया है और उस दीनहीन दशा को देखकर, यानी कि जो श्री सुदामा की जो दशा है उसको देखकर श्री कृष्ण का जो मन है वह व्यथित हो उठता है, अर्थात श्री कृष्ण की मनोदशा के, दुखी मन की दशा के बारे में इसमें कवि ने बताया है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जो श्री सुदामा की जो दीन दशा है, जो उसकी हालत हो रखी है, उसको देखकर श्री कृष्ण के मन में कैसे भाव आते हैं, दुख के भाव उठते हैं। तो देखिए क्या है इसके अंदर, ऐसे बेहाल विबाइन सो, इस प्रकार कवि कहता है कि सुदामा की दशा को देखकर स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी बेहाल अवस्था हो गई है, मीन्स तुम्हारी एड़ियाँ हैं जो बुरी तरह से फट गई हैं, पंख कटक जा लगे और तुम्हारे पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। और वे क्या करते हैं, ऐसा कहते कहते उनके कांटों को ढूंढना शुरू करते हैं, उनके पैरों से कांटे जो है निकालते हैं, उन्हीं दो जो है उसके कांटों को पुनः दोबारा से निकालना शुरू करते हैं। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते दिन खोए, कहते हैं कि हाय हे मित्र, तुमने इतने महादुख अर्थात तुम इतने कष्ट में थे, इतने दुख में थे, तो तुम कहाँ चले गए थे, आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आया, इतने दिन तक तुम कहाँ गुम रहे, तुम कहाँ चले गए थे। अर्थात कहने का भाव यह है तो श्री कृष्ण अपने सखा से पूछते हैं, अपने मित्र से पूछ रहे हैं कि तुम्हें इतना कष्ट है, इतना कष्ट होते हुए भी तुमने क्या किया, तुम मेरे पास नहीं आए, तो आखिर क्यों नहीं आए, तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ खो गए थे तुम। फिर कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, करुणा निधि मीन्स यहाँ पर श्री कृष्ण से है, करुणा मीन्स दया, करुणा करी के दया करके, करुणा दया, दीन दशा वही हालत। करुणा दया, खरीदते तो मतलब होता है करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कि सुदामा की इस प्रकार से दीन दशा को देखकर, किस प्रकार से दीन दशा को देखकर कि उनके पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं और जो उनके पैरों में क्या है, कांटे चुभ गए हैं और उनके पैर लहूलुहान हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण के मन जो है दुखी होता है और वो अपने मित्र से क्या प्रश्न पूछते हैं, अपने मित्र से पूछते हैं कि हे सखा, आखिर तुम कहाँ थे और तुम्हें अगर इतना दुख था, तुम इतने दुख को भोग रहे हो, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए और तुम इतने दिन तक कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे। ऐसी दीन दशा को देखकर सुदामा के मन में करुणा के, दया के भाव जागते हैं, यानी कि सब पर करुणा करने वाले, सब पर दया करने वाले करुणा नदी के मन में क्या आती है, दया आती है और वो रोने लगते हैं।
करुणा यानी कि उसकी दशा को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू होते हैं। पानी परात को हाथ छुए नहीं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आपके अभ्यास में भी आता है इसका आशय स्पष्ट करना, तो ध्यान से सुनना। पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात, परात यानी कि जिसमें आप खाना और आटा गूंथते हैं, छुए मीन्स छूना, नैनन होता है आँख, नैनन मीन्स आँख। अब क्या कहा है, कवि ने कहा कवि ने कहा कि पानी परात हाथ छुए नहीं। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की इस प्रकार से दीन दशा देखी तो उनके मन में दया के भाव उमड़े और करुणा निधि यानी कि श्री कृष्ण की रोने लगे, श्री कृष्ण रोने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण ने सुदामा के स्वागत के लिए, पैर धोने के लिए परात के अंदर जो पानी मंगवाया था, उस परात को तो सुदामा ने क्या किया, छुआ तक नहीं, यानी कि जो परात में जो पानी रखा था उस परात के पानी को तो उसने, श्री कृष्ण ने छुआ तक नहीं, और उन्होंने तो सुदामा के पैर अपनी आंखों के आंसुओं से ही धो दिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर जो श्री कृष्ण के मन जो इतना द्रवित हुआ, इतना द्रवित हो गया, इतना पिघल गया कि वह श्री कृष्ण सुदामा के जो पैरों के लिए स्वागत करने के लिए जो पानी मंगवाया था, उसने उस पानी को छुआ नहीं, और उसकी आंखों से जो है उस हालत को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई, और इतने आंसू आए, वो इतने रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से ही क्या कर दिया, श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धो दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस दोनों स्टैंजा की व्याख्या। इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते तो हैं, बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसको आप खुद ही बनाए तो ही बेहतर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा क्या है कि आप लोगों को अगर व्याख्या समझ में आ जाती है, यानी कि जो मैंने अभी आपको स्टैंजा बताए हैं, अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई तो आप आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी पोएम हमने स्टैंजा किए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटे, इसमें क्या पूछते हैं, इसमें कवि ने क्या कहा है, कवि ने क्या कहा। पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है आज, मैं एक बार इसको बोल कर दिखा देती हूँ, एक मिनट में देख लूँ ज़रा। हाँ, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें जो पहला वर्ड हमारे पास है क्या है, पगा। पगा होती है पगड़ी। झंगा, झंगा ढीला कुर्ता या झबला जिसको हम बोल देते हैं। उपाना, उपाना होता है जूता या चप्पल। द्विज, ब्राह्मण। चकिसो, चकित। विवाइन, विवाइन, विवाइन फटी एड़ियाँ। करुणा, दया। और नैनन आँख। वैसे तो बहुत सारे इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स आए हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो थोड़े से टिपिकल से लग रही हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। बाकी आप लोग जैसे ही मैं बताती हूँ पेंसिल उठाकर रखें और अपनी नोटबुक में उसको, अपनी बुक में उसको अंडरलाइन करें, उसका अर्थ साथ साथ लिखते रहें। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।